नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आप सभी का 2 बजे टाइमिंग आती रखो भाई। डेली 2 बजे यहाँ पर मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आता हूँ जहाँ पर मैं खेल कूद से जो रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो अभी खेल कूद जो है लगभग आपके सारे टॉपिक्स खत्म होने वाले हैं। 1-2 वीडियो आपका और आएगा, इसके बाद फिर पुरस्कार हो गया और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी इस टाइम पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ अनअकैडमी पे भी मेरी 2 से 3 क्लासेस डेली आती है, तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप लोग मेरी क्लासेस का फ़ायदा बिल्कुल फ्री में वहाँ पर उठा सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लास आती है, 2 क्लास, एक 3 बजे एक 9 बजे। तो उनका फ़ायदा उठाने के लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, मुझे वहाँ पर जाकर के फॉलो करें और मेरी क्लासेस का फ़ायदा फ्री में उठाने के लिए आप लोग डियर गुरुजी कोड का यूज़ करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, इसी कोड की मदद से अगर आप लोग वहाँ पर प्लस में भी कोई कोर्स परचेज करते हो, किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्स परचेज करते हो, किसी भी कोर्स में आप लोग इंटरेस्टेड हो, कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो, तो आप लोग इसी कोड की मदद से वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। और वहाँ पर आपको ज्वाइन होना है तो सिर्फ डियर गुरुजी कोड का यूज़ करना है और किसी कोड का मदद नहीं लेना आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो भैया आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 2-3 से चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो शतरंज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। शतरंज क्या है, बहुत छोटा छोटा यहाँ पर टॉपिक उठाया हूँ जो कि आपके पेपर में छोटी मोटी जो चीज़ें आपके पेपर में बन सकती है वो उठाया हूँ। तो शतरंज की अगर हम बात करते हो भाई, शतरंज का जनक, अभी मैंने आपको एक शायद जो वीडियो कराया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था शतरंज के जनक के बारे में, आपको ऑलरेडी वैसे बता भी चुका हूँ। तो इसका जनक जो है भारत को माना जाता है। द फेडरेशन इंटरनेशनल डे एथीस यानी कि FIDE जो है शतरंज की सर्वोच्च नियामक संस्था है। तो अगर आपके पेपर में आता है भाई शतरंज की सर्वोच्च नियामक संस्था कौन सा है, तो FIDE है। फुल फॉर्म क्या भाई, द फेडरेशन इंटरनेशनल डे एथेंस, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो एथेंस से याद रखिएगा, इसका मुख्यालय ग्रीस यानी कि एथेंस ग्रीस में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, एथेंस ग्रीस में है। और चेस बोर्ड को चेकर बोर्ड भी, जो इसका चेस बोर्ड होता है जो जिसपे शतरंज में टोटल आपके बने होते हैं, खाने बने होते हैं 8-8 खाने, उसको क्या बोलते हैं, चेकर बोर्ड भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें टोटल 64 वर्ग यानी कि 8 इधर से 8 वर्ग, मतलब वर्ग टाइप का होता है। 8 पैरेलल मतलब 8 क्षैतिज 8 वर्टिकल, आपको हर साइड से 8-8 खाने देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज़ जो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई आपका चेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया में जो चेस के मतलब महान प्लेयर है सभी को पता है, विश्वनाथन आनंद विश्व चैंपियन है, विश्वनाथन आनंद है। इसके अलावा हम बात करते हैं भाई पोलो के बारे में। भाई पोलो की अगर हम बात करते हैं तो पोलो खेल की जो जन्मभूमि है कौन सी भाई, फारस यानी कि ईरान को माना जाता है। अब इसकी सर्वोच्च नियामक संस्था क्या भाई, FINA है। उसका क्या था भाई, FIDE था, इसका क्या है, FINA है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन एमेच्योर, ठीक है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन एमेच्योर। और इस खेल के प्रत्येक टीम में, ये देखो मैं आपको अलग से बताऊंगा, इसको अलग से पढ़ाऊंगा, इसके लिए पोलो के लिए अलग से परेशान मत हो। अब देखो पोलो से जो अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, ये जहाँ खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन जो बनते हैं, जो लोग परेशान हो सर वो चीज़ नहीं बता रहे हो, वो भी बताता हूँ, चलो उसके लिए परेशान मत हो। अभी क्या है, मैं एक सारे खेलों का एक छोटा छोटा जो आपको परिचय दे रहा हूं, जिससे आप लोग जान जाओ ये खेल कहाँ का है, इस खेल की जो नियामक संस्था कहाँ की है, स्थापना कब हुई थी, ये सब चीज़ें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। इसके बाद बात करेंगे भाई वाटर पोलो के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि भाई इस खेल की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। इसकी सर्वोच्च नियामक संस्था भाई, इसकी भी सर्वोच्च नियामक संस्था है FINA, जो पोलो की है वही आपकी वाटर पोलो की भी है। इसका मुख्यालय भाई पिछले वाले में नहीं बताया था, यहाँ पर जान लो, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर भाई, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रत्येक टीम में 13-13 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 7 खिलाड़ी होता है, 1 गोलकीपर होता है, ठीक है। वाटर पोलो में प्रत्येक टीम में 13-13 खिलाड़ी होते हैं, 7 आपके खिलाड़ी होते हैं और 1 आपका गोलकीपर होता है। और जो 6 होते हैं वो स्थानापन्न होते हैं, यानी कि वो बुलाए जाते हैं जब कोई एक गायब होता है, एक हटता है। जैसे कबड्डी में होता नहीं है कि एक खत्म हो गया तो एक बुलाया जा सकता है, उस तरीके से यहाँ पे 6 आपके स्थानापन्न होते हैं। तो ये तो हो गया आपका दोस्तों वाटर पोलो। अब हम लोग बात करेंगे भैया एथलेटिक्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी सर्वोच्च संस्था एथलेटिक्स की अगर हम बात करते हैं, इसकी सर्वोच्च संस्था कौन सी है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स है, यानी कि IAAF है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1912 ईस्वी में हुई थी। और IAAF प्रत्येक 4 वर्षों में विश्व चैंपियनशिप का आयोजन करती है। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है, मोनाको यानी कि मोंटे कार्लो में स्थित है,
ठीक है। इसके आप लोग हम जान गए, मुख्यालय के बारे में जान गए, सर्वोच्च नियामक संस्था हमको पता चल गई, स्थापना कब हुई थी ये हमको पता चल गया, और जो है कितने वर्षों में आयोजित होता है, प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत कौन कौन से खेल सम्मिलित है। एथलेटिक्स में देखिए बहुत सारे खेल आते हैं। एक आपका हेप्टाथलॉन, बहुत एक बार आपके पेपर में डायरेक्टली यही पूछा गया था कि डेकाथलॉन, ये वाला क्वेश्चन जो डेकाथलॉन दूसरा दिया गया ना, डेकाथलॉन जो है किसके अंतर्गत आता है, तो भाई एथलेटिक्स के अंतर्गत आता है। स्टीपल चेस दिया गया है, शॉर्ट पुट दिया गया, डिस्क थ्रो आप लोग पता है ना, आपका पोल वॉल्ट हो गया, तो ये जो आपको होता है इसी के अंतर्गत आता है। ये चीज़ जो है याद रखिए, एथलेटिक्स दौड़ वोड़ हो गया, मैराथन हो गया, वो आपका इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे यहाँ पर ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ जो आपके पेपर में डायरेक्टली बन सकती है। बेसिक परिचय तो मैंने जो इंपॉर्टेंट खेल थे आपके मैंने उनको दे दिए हैं। अब देखो प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल जानते हुए चलिएगा। कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका क्या है, हॉकी है। क्या है, आइस हॉकी है। क्या है भाई, आइस हॉकी है। इसके अलावा ब्राज़ील का जो है कि आपका फुटबॉल है। स्पेन, देखो भाई स्पेन का जो होता है बुल्स की जो फाइट होती है, सांड की जो लड़ाई होती है वो होती है। और ऑस्ट्रेलिया का भी आपका क्या है, क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या आपका, क्रिकेट है। इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है आपका क्या है भाई, बैडमिंटन है। और नेपाल का राष्ट्रीय खेल अपना जो पड़ोसी देश है उसका क्या है, वॉलीबॉल है। इसके बाद चाइना का देखो अपना ये भी पड़ोसी देश है, टेबल टेनिस है। यूएसए का क्या आपका भाई, बेसबॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ जो डाउनलोड कीजिएगा। इंग्लैंड का क्या भाई, क्रिकेट है। फ्रांस का फुटबॉल है। पाकिस्तान का हॉकी है, पाकिस्तान जो अपने बगल में है उसका क्या है, हॉकी है। और जापान का क्या भाई आपका, जूडो है। अपने भारत का भी हॉकी है, सबको पता ही है। इसके अलावा रूस का दोस्तों क्या है भाई, रूस का फुटबॉल है और आपका शतरंज है, दोनों है। मलेशिया का क्या भाई आपका, बैडमिंटन है। बांग्लादेश का दोस्तों क्या आपका, कबड्डी है। स्कॉटलैंड का क्या भाई आपका, रग्बी फुटबॉल है। भूटान का आपका तीरंदाजी है। और श्रीलंका का आपका क्या है, वॉलीबॉल है। जो लोग पीडीएफ नहीं डाउनलोड करना चाहते, एक स्क्रीनशॉट चाहे तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दे दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर कुछ खिलाड़ी उनके उपनाम, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। देखो भैया जी, मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। पीटी उषा उड़न परी या पायोली एक्सप्रेस, देखिए भाई उड़न परी या पायोली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा जानी जाती है। इसके अलावा मिल्खा सिंह, सबको पता है, इनकी मूवी भी आ चुकी है, भाग मिल्खा भाग। फ्लाइंग सिख, ठीक है, इनको फ्लाइंग सिख के उपनाम से जाना जाता है। इसके बाद शोएब अख्तर दिया, शोएब अख्तर की अगर हम बात करते हैं तो रॉयल पिंडी एक्सप्रेस, बहुत तेज बॉलिंग करते थे, रॉयल पिंडी एक्सप्रेस आपके शोएब अख्तर हैं। माइकल फेल्प्स की बात करते हैं तो फ्लाइंग फिश, क्या बोलते हैं भाई, फ्लाइंग फिश बोला जाता है। मैरी कॉम सभी को पता है, ये बॉक्सर हैं। इनको जो है सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। लिएंडर पेस की बात करते हैं तो लिएंडर पेस आप सभी को पता है, इनको पाकिर डायनामो के नाम से जानते हैं। सौरभ गांगुली सबको पता होना चाहिए भाई, बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर कौन है भाई, सौरभ गांगुली है। इसके बाद हम बात करते हैं विश्वनाथन आनंद, चेस के चैंपियनशिप खिलाड़ी भाई, यहाँ पर टाइगर ऑफ मद्रास, विश्वनाथन आनंद जो है टाइगर ऑफ मद्रास के नाम से जाते हैं। और राहुल द्रविड़, मतलब इनको द वॉल नाम क्यों दिया गया भाई, दीवार, खड़े हो जाते तो कोई आउट ही नहीं कर पाता था भाई इनको, तो राहुल द्रविड़ को क्या थे भाई, द वॉल के नाम से जाने जाते थे। हरभजन सिंह भैया, हरभजन सिंह टर्मिनेटर, क्योंकि टर्बन पहनते थे, पगड़ी पहनते हैं भी मतलब, तो इनको जो है टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। इयान थोरपे की अगर हम बात करते हैं भाई, तारपीडो जो है इयान थोरपे के नाम से जाने जाते थे। इसके अलावा इयान थोरपे जो है तारपीडो के नाम से जाने जाते थे। और पेस व भूपति जो है दोनों मिल करके इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। पेले की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ब्लैक पर्ल के नाम से जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आंद्रे अगासी के बारे में तो डेनिस द मिनोस। इसी तरह कुछ और इम्पोर्टेंट जो है आपके यहाँ पर युवराज सिंह सिक्सर किंग के नाम से आते हैं। इसके अलावा मास्टर ब्लास्टर के नाम से भाई सचिन तेंदुलकर जो है मास्टर ब्लास्टर के नाम से आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो और भी नाम हैं दिए गए हैं कुछ खिलाड़ियों के, लेकिन जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। चाहे तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लिया हो तो बताइए सर जी आज का जो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई, बट जितनी चीज़ें बताई सारी की सारी जो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग मिलेंगे 3 बजे यानी अकेडमी वाली क्लास में, तो आप लोग इस क्लास में फटाफट आ जाइएगा। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, बिगले बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।